नमस्कार दोस्तों अमेरिकी विद्वान हेनरी डेविड थॉरो ने एक बार कहा था, आंख जो है वो शरीर का आभूषण है। ये सच है। आंखें दुनिया के लिए आपकी खिड़कियां हैं और इसीलिए इनकी देखभाल करना महत्वपूर्ण है। जीवन शैली और रोजमर्रा के तनाव में झुर्रियां, लालिमा, सूखापन और काले घेरे हो सकते हैं और इससे गंभीर समस्याएं भी हो सकती है और दृष्टि भी जा सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वैश्विक स्तर पर 2.2 अरब लोग आंखों की समस्याओं से जूझ रहे हैं। ये लोग आंखों के खराब हेल्थ से प्रभावित हैं, लेकिन तथ्य यह है कि इनमें से 1 अरब मामलों को रोका जा सकता था। वास्तव में विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये अवलोकन भारत को एक मौका देता करता है कि वह अपनी खुद की दृष्टि बाधित आबादी पर ध्यान दें और जानें कि वह आंखों की समस्याओं संबंधी मामलों को रोकने और उनके इलाज के लिए क्या कर सकता है। सच तो ये है कि आंखों की देखभाल के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। रोज़मर्रा की कुछ ऐसी आदतों को अपनाएं जिससे कि आंखों की समस्याओं और विकारों की परेशानी काफ़ी हद तक कम हो सकती है। चाहे आपको चश्मा लगा हो या आपकी आंखों से संबंधित कोई समस्या हो, समय समय पर नेत्र रोग विशेषज्ञ से आंखों की नियमित जांच कराना बेहतर होता है। इसका कारण ये है कि आंखों के इन्फेक्शन या आंखों की समस्या को अनदेखा करने से आंखों को गंभीर क्षति या यहाँ तक कि आंखों की रोशनी भी जा सकती है और इसीलिए 10 से 60 वर्ष की उम्र के बीच प्रत्येक व्यक्ति को हर 2 साल में कम से कम एक बार नेत्र रोग को विशेषज्ञों को दिखाना चाहिए। और जब बात आंखों की देखभाल की आती है, तब डॉक्टर हर किसी को कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की सलाह देते हैं। दोस्तों, बात की जाए इन चीज़ों की तो सबसे पहला है कि सभी जरूरी विटामिन और मिनरल्स लें। आहार में रंगीन सब्जियां और फल जैसे कि पालक, ब्रोकली, गाजर और शकरकंद शामिल करें। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करें और ये खाद्य पदार्थ विटामिन, पोषक तत्व, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट का सबसे अच्छा स्रोत है और आंखों की अधिकांश समस्याओं और दृष्टि संबंधी समस्याओं को रोकने में मदद करते हैं। दूसरा है कि हमेशा आंखों को बचाने वाला लेंस या चश्मा पहने। तो चाहे घर के गार्डन में काम कर रहे हों या कॉन्टैक्ट लेंस पहने हुए हो, चोट के जोखिम से बचने के लिए हमेशा प्रोटेक्टिव आई वेयर पहनना याद रखें। पॉलीकार्बोनेट से बने आई वेयर का उपयोग करें और ये आंखों को दुर्घटनाओं से बचा सकते हैं। उसके बाद बात की जाए दोस्तों कि सन ग्लासेस भी जरूरी हैं। धूप का चश्मा यानी कि सन ग्लासेस सिर्फ स्टाइल या कूल लुक के लिए नहीं है, वे आंखों को हानिकारक अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी किरणों से बचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। सूर्य की किरणों के संपर्क में आने से दृष्टि संबंधी कई समस्याएं हो सकती है, जैसे कि मोतियाबिंद। मैक्यूलर डिजेनरेशन के होने पर रेटिना क्षतिग्रस्त होने लगता है और इस समस्या के होने पर आपकी आंखों की देखने की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित होती है। और ऐसे धूप के चश्मे चुनें जो कम से कम 99% यूवीए और यूवीबी किरणों को रोकते हों। साथ ही साथ दोस्तों, बार बार आंखों को न छुएं। डॉक्टर बताते हैं कि यूं तो आंखों में एलर्जी के कई कारण होते हैं, लेकिन सबसे आम होता है उनको बार बार छूना। आंखें इन्फेक्शन के प्रति बहुत संवेदनशील होती है। आंखों को परेशान करने वाली कोई भी चीज़ दृष्टि को प्रभावित कर सकती है, तो आंखों को छूने से पहले आपको अपने हाथों को हमेशा साफ करना चाहिए। इसके अलावा अपनी आंखों को सख्ती से न रगड़ें, इसके कारण कॉर्निया को नुकसान हो सकता है। तो यदि आपकी आंखों में कुछ हो गया है तो उन्हें धो लें। अगर समस्या बनी रहती है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। साथ ही साथ दोस्तों, काउंटर आई ड्रॉप और घरेलू उपचार से बचें। सबसे महत्वपूर्ण, नेत्र समस्याओं से निपटने के लिए कभी भी घरेलू उपचार का उपयोग न करें, जैसे कि आंखों की लाली जो एलर्जी की प्रतिक्रिया या समाप्त हो चुके मेकअप उत्पादों के उपयोग के कारण हो सकती है। तो ऐसे में आंखों से धूल साफ करने के लिए गाय के दूध या शहद जैसे घरेलू उपायों का उपयोग करने से दूर रहें। इसके अलावा लाल आंखों से निपटने के लिए काउंटर आई ड्रॉप के इस्तेमाल से बचें। ये ड्रॉप्स आपको फायदे से ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगी। साथ ही साथ दोस्तों, आंखों की समस्या को लेकर ऑप्टिशियन से परामर्श न करें। दोस्तों, आंखों को लेकर ऑप्टिशियन यानी कि चश्मा बनाने वाले से परामर्श करना एक आम गलती है जो कि ज़्यादातर लोगों के द्वारा की जाती है। ऑप्टिशियन आमतौर पर दृष्टिगत असामान्यताओं यानी कि विजन एबनॉर्मलिटीज़ की जांच करने के लिए कंप्यूटरीकृत आंख परीक्षण यानी कि कंप्यूटराइज आई टेस्टिंग करते हैं और फिर आंखों की रोशनी में सुधार करने के लिए चश्मे का सुझाव देते हैं। लेकिन ऐसा करके आप अपनी आंखों का भला करने से ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि एक ऑप्टिशियन लेंस और आंखों के चश्मे बनाने में माहिर होते हैं, न कि आंखों की विस्तृत जांच में। दूसरी ओर, नेत्र रोग विशेषज्ञ रेटिना की जांच करने के लिए आंख के दबाव को मापने से दृष्टि की समस्याओं का टेस्ट करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, उम्र के अनुसार आपको आंखों की जांच करानी है। एक अपवर्तक यानी कि रिफ्रैक्टिव त्रुटि वाले बच्चे को वर्ष में एक बार आंख की जांच करानी चाहिए। इसके अलावा जिनको कोई दृष्टि समस्या नहीं है,
उन्हें हर 3 साल के बाद परीक्षण कराना चाहिए जब तक कि वे 20 साल के नहीं हो जाते। 20 से 40 साल के बीच हर व्यक्ति को हर 2 साल में आंखों की जांच के लिए जाना चाहिए। यदि आप 40 से अधिक उम्र के हैं तो सुनिश्चित करें कि आप हर 6 महीनों में अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं और अपनी आंख के दबाव की जांच कराएं। अगर आप डायबिटीज से ग्रस्त हैं तो साल में एक बार जांच जरूर करवाएं, क्योंकि आपको मोतियाबिंद, ग्लूकोमा या डायबिटीज से रेटिनोपैथी का खतरा हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, नियमित रूप से आप आंखों के परीक्षण के लिए जाएं। आंखों की कई समस्याएं चुपचाप आती हैं और समय के साथ आपको इनके लक्षण दिखाई देते हैं और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, और इसीलिए अपनी आंखों को हल्के में ना लें और नियमित रूप से आंखों की जांच के लिए जाएं। आपको आंखों की समस्या है या नहीं, ये देखने का एक आसान तरीका है। अपनी हथेली को राइट आई पर रखें और पढ़ने की कोशिश करें। ऐसा ही दूसरी आंख के साथ दोहराएं। अगर आपको पढ़ने में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो एक नेत्र चिकित्सक से परामर्श लें। कई परीक्षणों और आंखों की जांच के साथ आपका डॉक्टर इस स्थिति का पता लगाएंगे। यदि आवश्यक है तो आप आंख की स्थिति के आधार पर रेटिना विशेषज्ञ, स्क्विंट विशेषज्ञ, मोतियाबिंद विशेषज्ञ जैसे विशेषज्ञों की सलाह ले सकते हैं। और आंखों में होने वाली कुछ सामान्य बीमारियों की बात करें तो आंख में खुजली या जलन, पलक फंसना, कंजक्टिवाइटिस, आंखों का सूखापन, आंखों में पानी आना, कॉर्निया में अल्सर होना या फिर आंख में एलर्जी होना। साथ ही साथ दोस्तों, आंखों की देखभाल के लिए आपको डॉक्टर की सलाह का पालन करना है। आपके नेत्र रोग विशेषज्ञ आपके आंखों के हेल्थ के निदान के आधार पर जीवन शैली में बदलाव या दवा का सुझाव देंगे और इसीलिए उनका पालन करें। ऐसे में अगर आप इन सब चीज़ों का पालन नहीं करते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। उदाहरण के लिए, ग्लूकोमा से पीड़ित लोगों को हर दिन और लंबे समय तक आई ड्रॉप डालनी होती है, और यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो इससे गंभीर तंत्रिका क्षति और दृष्टि को नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, आंखों के लक्षणों को आप अनदेखा ना करें। किसी इन्फेक्शन के कारण आंखों में दर्द या लाली हो तो डॉक्टर से परामर्श करना अच्छा है। यदि आपको पढ़ते या टीवी देखते समय सिरदर्द होता है तो अपनी आंखों का निदान करवाएं। इसके अलावा आंखों में सूजन, खुजली और आंखों में चुभन जैसे लक्षणों की उपेक्षा न करें, क्योंकि ये लक्षण अंतर्निहित आंख की समस्या का संकेत कर सकते हैं। इसके अलावा रात में ड्राइविंग करते समय विशेष रूप से दोहरी दृष्टि का सामना करना पड़ रहा है तो ये मोतियाबिंद का एक महत्वपूर्ण चिन्ह है, और इसीलिए किसी भी लक्षण की नज़रअंदाज न करें और अपने चिकित्सक से तत्काल लक्षण के सटीक कारण जानने के लिए परामर्श करें। साथ ही साथ दोस्तों, लैसिक आई सर्जरी कराने से पहले डॉक्टर की सलाह लें। यदि आप चश्मा पहनते हैं तो लैसिक आई सर्जरी की बात सबसे पहले दिमाग में आती है। सर्जरी के लिए जाने से पहले मूलभूत ज्ञान प्राप्त करें। लैसिक आई सर्जरी के लिए एक व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए। इसके अलावा आपके आंख का नंबर कम से कम 1 साल के लिए स्थिर होने की आवश्यकता है ताकि लैसिक आई सर्जरी कर सकें। कॉर्नियल मोटाई, कॉर्नियल कर्वेचर और कॉर्नियल टोपोग्राफी जैसी आंखों की पूरी जांच और परीक्षण के साथ आपके डॉक्टर तय करेंगे कि आप लैसिक आई सर्जरी के लिए फिट हैं या नहीं, और इसीलिए जरूरी नहीं है कि जिन लोगों को चश्मा लगा है वो दृष्टि सुधार के लिए लैसिक आई सर्जरी करवाएं। और साथ ही साथ दोस्तों, परिवार की हिस्ट्री के बारे में जानकारी रखें। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि आंख संबंधी कुछ समस्याएं जैसे कि उम्र से संबंधित मैक्यूलर डिजेनरेशन, ग्लूकोमा, रेटिना डिजेनरेशन और ऑप्टिक एट्रोफी वंशानुगत है। आपके परिवार के इतिहास के बारे में जानकारी आपको सावधानी बरतने में मदद कर सकती है। आंख में कीचड़ आना भी एक बड़ी परेशानी है। इसमें आंख से एक पीला, चिपचिपा और पपड़ी युक्त पदार्थ निकलता रहता है। इसका सामान्य इलाज यही है कि आंखों को सुबह शाम अच्छी तरह साफ पानी से साफ करें। यदि समस्या बनी रहती है तो डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।